श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप सभी जीव धारण करें, अपने हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को प्रणाम करें। जो ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, यही ब्रह्म ज्ञान है। उस परम पिता की ज्योति के दर्शन करें, परम पुंज के दर्शन करें, आपके स्वयं के हृदय में विराजमान है। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ईश्वर है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर है, नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। उस ब्रह्म को, उस परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृतज्ञता के साथ में प्रेम से कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो, जय हो, साधु 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 साधु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्मस्थान ऑफ भारत से, ब्रह्मस्थान ऑफ भारत से, काशी अयोध्या वृंदावन धाम से, ऋषिकेश से, बद्रिका आश्रम सतलोक धाम से, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान से, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान से, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान से आपको उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और मोक्ष और मुक्ति की ओर आगे बढ़ें। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे जीवन की यात्रा सफल करें, ताकि मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके परमात्मा में निर्वाण हो जाए। सीताराम, जय जय श्री राम। इस समागम में मैं शुक्ल मार्ग अर्थात लौट करना आने वाले मार्ग का वर्णन करूंगा। इस समागम में मैं शुक्ल मार्ग अर्थात लौट करना आने वाले मार्ग का वर्णन करूंगा। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, जिस मार्ग में और 6 महीने वाले उत्तरायण अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। आज का समागम बहुत ही रहस्यमय है। आप इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, आगे बढ़े। बार बार सुनेंगे तो मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, मनुष्य जीवन सफल करेंगे। 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मिला है। हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करना है। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, ब्रह्म ज्ञान के लिए मिलता है। 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसी योनि में, इसी जीवन में हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी है और इस क्रम बंधनों की यात्रा को रोक देना है, सफल करना है। जहां से हम आए हैं उस परम तत्व में मिल जाना है। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिनों का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, जिस मार्ग में और 6 महीने वाले उत्तरायण अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता अधिकार रहता है। इस भूमंडल में जो शुक्ल मार्ग है, सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अंत अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की ओर तरफ चलते हैं
तब उसको उत्तरायण कहते हैं। जिसमें दिन का समय बढ़ता है वह उत्तरायण 6 महीने का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन। उस उत्तरायण प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रत्या गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनः, जो शुक्ल मार्ग अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता अधिकार है वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को, दिन के देवता को सौंप देते हैं। दिन के देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देते हैं। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण अधिपति देवता के सुपुर्द कर देते हैं। फिर वह उत्तरायण अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवताओं को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन भी है। परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद घन भी है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यहां ब्रह्मविदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपेक्षा रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहां ही मुक्त, सदोमुक्त व जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना, आप समझिए इस सत्संग, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो मनुष्य लोक में ही मुक्त मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उनको ब्रह्मलोक से जाके यात्रा, इतने लंबे सफर में यात्रा नहीं करनी पड़ती। ये ब्रह्मज्ञानियों की पहचान है। वही ब्रह्म ज्ञान में आप सभी को दे रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कर्म बंधनों को काटने का ज्ञान, अपने प्रबंध को काटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। आप यही मुक्त हो जाएंगे, इसी पृथ्वी लोक पे ही मुक्त हो जाएंगे इस ब्रह्म ज्ञान से। जब स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति का दर्शन होगा, तो मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और यात्रा सफल होगी। जय जय सिया राम, सीताराम, सीताराम। पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्रत्ते प्रतिसंचरम प्रसयन्ते कृतमन महाप्रवसंता पापदमः। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर महाप्रलय उपस्थित होता है। तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परमपद को प्रविष्ट हो जाते हैं। कर्म मुक्ति में ब्रह्मा लोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं। परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। सुकुल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन हम कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। अर्चिका देवता, दिन का देवता
अर्चिका देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास जाना। ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्ति। अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति। शुक्ल मार्ग भी ब्रह्मलोक को ही जाया जाता है। देवयान, अचिर्म मार्ग, उत्तरा मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है। कई कई मार्ग हैं, कई कई हमारे पुराणों शास्त्रों में कहा गया है। इसी मार्ग का कई कई नामों से व्याख्यान किया गया है हमारे ऋषि मुनियों संतों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इन सब की व्याख्या है। हमारे ऋषि एक महान वैज्ञानिक थे, महान पुरुष थे, उन्होंने बहुत भीतर तक खोज करी है। मनुष्य का जीवन सफल हो, कर्म बंधन की यात्रा कटे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो, तो ब्रह्म ज्ञान के बगैर मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। कितना भी कुछ भी कर लो, दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन नहीं करोगे, जब तक अपने भीतर अपने दिव्य नेत्र से स्वयं के दर्शन नहीं करोगे, स्वयं की ज्योति का, स्वयं के प्रकाश पुंज का, स्वयं की आत्मा का, तब तक मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का यही उद्देश्य होता है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल हो, जीवन की यात्रा सफल हो। स्वयं को जान लो, सबको जान लोगे। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगीश्री आप सभी को ब्रह्म मुख से, ब्रह्मनिष्ठ संत, मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप सभी इसको हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और स्वयं की ज्योति का, परम चेतन का स्वयं के भीतर ही अनुभव करें, उसके दर्शन करें, स्वयं की ही आंखों से भीतर की ओर यात्रा करें, भीतर की ओर मुड़े, ताकि कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल हो। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म, जो ईश्वर, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा ओम तत्सत आपके हृदय रूपी मंदिर में है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस परम ज्योति को कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो, जय हो, जय हो। साधु 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 साधु। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा समस्त जगत का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य नहीं, महान कर्तव्य है। आप सभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेते हुए गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करें और कर्म बंधनों को काटते हुए इस ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करें, स्वयं की ज्योति के दर्शन करें। सीताराम। जय जय श्री राम।